नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी इस तरीके की है कि किसी के यहाँ कोई परेशानी हुई तो उन्होंने अपने जैसे किसी दोस्त से मित्र से किसी को बोल के उनके मित्र को बुला लिया। वो भी जानकार थे, घरेलू भगत थे। तो उनकी काफ़ी दिक्कत हुई थी उनके घर में, जिनके बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ वो पहुँच गए अपने एक दूसरे को लेके कि भाई चलो। तो जैसे मित्र थे उनके वो, तो वहाँ पहुँच गए वो। तो क्योंकि वो काफ़ी परेशान थे, उनके जो लड़की थी उनकी तो काफ़ी उम्र मतलब शादीशुदा लायक थी वो, कहने का मतलब इस तरीके की। तो 18-20 के करीब होंगी। तो उनके जो गोद में कोई ऐसा भूत टाइप की चीज़ बैठ जाती थी। वो सोती थी, एकदम बैठता था तो उठ जाती थी। तो पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब होती थी, डरती थी वो सोने से भी। इस तरह की कंडीशन हो गई थी उनके घर में। तो फिर तो काफ़ी लोग गए होंगे उनके घर में, अपने अपने तरीके से करा, पर वो जो हटी नहीं, वो चीज़ें हटती थी फिर आ जाती होंगी। इस तरीके की कहानी हो रही थी उनके वहाँ। तो अब क्या होता है कि जब दूसरे जो बता रहा हूँ जिनको वो गए, वो भी समझदार थे, मतलब शरीफ आदमी थे। वो पहुँच गए वहाँ, जैसे एक दूसरे के कष्ट करने के लिए, चले यार कष्ट हो रहा हम देखते हैं, तो वो चले गए। तो वो कोई भगत भगत नहीं थे, मतलब बस जानते थे इस विद्या को थोड़ा बहुत। तो वो पहुँच गए कि चलो भाई किसी की मदद हो जाए, अच्छी बात है। वो चले गए। तो ऐसे ही लोग फंसते हैं बाद में, जो ऐसे मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं वो बंदे फंसते हैं फिर वाक्य में। ये बताऊँगा मैं आपको एंड में। तो जब वो पहुँच गए तो वहाँ गए तो देखा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बता रखा था कि लड़की को भाई ऐसे इस तरीके की चीज़ें जो कि दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब उपाय क्या है। उन्होंने पूछा उनसे, तो अब उपाय तो बताएंगे वो। तो फिर वो उपाय उन्होंने बताया कि देखते हैं जी, जो भी कुछ होता है उसके बारे में बताते हैं। तो फिर उन्होंने अपने देवी देवता, उन्होंने यही बोला कि भाई हम तो देखो देवी देवता बुलाएंगे, जो देवता के सामने आ जाएगा वो है। अब ऐसे हम क्या बताएं आपको, तो इस तरीके से बात भी ठीक है। तो उन्होंने अपने देवी देवता बुलाए। तो जो देवी देवता ने फिर उन्होंने बोला कि भाई लड़की वड़की है, दूसरे कमरे बुलाएंगे, नहीं जी बुलाओ मत, वहीं से कर देंगे हम, यहीं से बैठे बैठे दूसरे कमरों तक। तो उन्होंने अपने तरीके से कर लिया। उस देवता ने वहाँ से खींच लिया उसको, जो बैठता था जिंद टाइप की, भूत मान लो, जिंद मान लो। तो उसके डंड वंड बांध दिया, पकड़ लिया। तो जब पकड़ लिया उसको तो पूछा उन्होंने कि भाई ये तो चला जाता है जी, आ जाता है, उससे बोला। तो देवता ने बोला, कह रहे ये इसलिए चला जाता है, इसकी बात बताऊंगा बाद में, और कोई और बताएगा, मैं जा रहा हूँ, इसको ले जाने दो। अनि बेकार छूटता है ये, जैसे आप बता रहे हो, बहुत से लोग बोल रहे थे छूटता है। तो फिर सबने बोला भाई ले जाने दो, जो देवता ले जा रहा है फिर इससे भी छूट जाएगा, भाई ऐसा भी होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप ले जाओ और देखते हैं। फिर वो लेके चले गए। तो जब वो लेके चले गए देवता, उसके बाद जो है वहाँ जो क्या नाम बीरबुला की हैं वो आए उन भाई। फिर उन्होंने बताया तो लोगों ने बोला जैसे कि महाराज ऐसे ऐसे देखो कुछ और चीज़ कह रहे हैं। हाँ है, इसीलिए तो आया हूँ मैं, और इसीलिए आपको नाम नहीं लेने दे रहा था। आप लोग नाम ले रहे थे, मतलब कि कोई और चीज़ है, कोई और चीज़, तो ऐसे ठीक नहीं होता। बोला कि महाराज ने बोला कि चुपचाप देखना चाहिए इसको, जो भी काम होता है इसको चुपचाप देखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए कुछ। तो लोग कहने लगे जी ठीक है क्या। तो बोला कि महाराज ने जो भी चीज़ है यहीं निकलवाऊँगा मैं, चिंता मत करो। क्योंकि उन भगत जी के भी फेवरेट थे वो, मतलब उस तरीके से अच्छे। तो फिर वो हट गए। बोला कि महाराज तो कोई और चीज़ आई। तो उन्होंने वहाँ पकड़ा था, तो वो थे रक्ती कलुआ। तो रक्ती कलुआ ने एकदम ढूंढ मचा दी उस घर में। बोला कि वीर ने बता दिया उनको, मतलब उस तरीके से। तो रक्ती कलुआ ने ढूंढ दिया, तो डंड बांध ली उस चीज़ के और बोल दिया कि भाई ये चीज़ है। तो वो जो लेडीज़ थी, तो उस घर में या कोई प्रेमी हो, मतलब आपस में मर गए हों दोनों एक साथ, या आगे पीछे मरे हों, पर दोनों मरे थे, वो जल गए, इस तरीके से बताया उन्होंने। तो जल के मर गया हो, कोई अपने उस तरीके से मर गया हो जैसे होता है, पर मर गए थे उस घर में वो। और वो ऐसा घर था कि जैसे अब कोई बताता थोड़ी है किराए पे लेने से पहले, या कि कंपनियों के दे देती हैं, कईयों को कमरे पड़े होते हैं कि भाई इसमें आप रह लो, कंपनियां दे देती हैं अपनी तरफ से, कंपनियां पैसे काटती हैं, उस वजह से वो रह जाते हैं वहीं कि वहीं से कंपनी पास पड़ेगी, जो भी नौकरी चाकरी होती है आप समझें। तो उस तरीके का मकान था वो। तो उसमें पता ही नहीं, एक आया एक चला गया, एक नौकरी कर रहा उसने खाली करा, दूसरी जगह चला गया। ऐसे भी होते हैं ना, एक दूसरे अपने लेते रहते हैं, 1 BHK 2 जैसा भी कुछ होता है उस तरीके से बदलते रहते हैं कमरे कई बार अपनी सुविधा के हिसाब से। तो या कोई बीमार हो जाता तो उसमें सब छोड़ के भाग जाएगा, बताएगा थोड़ी कि क्या है ना, वो ढूंढेगा इस तरीके से। तो ये भी उसमें ऐसे ही आ गए अनजान रूप से। तो वहाँ वो चीज़ें थी पहले ही प्रकट थी उस घर में ही, तो उन्होंने खींचना शुरू कर दिया उनको। तो बाद में फिर रक्ती कलुआ ने एक चीज़ पकड़ के उनमें से ले गया।
जो कि लेडीज़ थी उसको लेकर रखती करवाओ कि मैं ले जा रहा हूँ जी, ये आएगी नहीं वापसी। और अगर ये छोड़ जाते हैं हम तो फिर ये बुलाती हैं चीज़ों को, मतलब पकड़ देती हैं। अगर कहीं छोड़ के भी आएंगे आसपास तो अधिकतर उनके यहाँ वो भक्त आए थे जो कि उतारा रखते थे, तो वो उतारा वहीं पास में ही जो जैसे सुनसान जगह वहाँ रखे जाते होंगे उतार के, और वो शायद वहीं रह जाता होगा, जो देवता होगा जो आत्मा परमात्मा वहीं रह जाती होगी। तो ये लोग जाते होंगे और अपनी शक्ति से उसे छुड़ा लाते होंगे किसी न किसी तरीके से। तो इस तरीके से मामला हो रहा था। तो उतारे सारे फेल हो रहे थे उनके ऊपर। तो कई बार लोग उतारे में ही ज़्यादा विश्वास करते हैं और भगत भी उतारा करते हैं, तो उतारा रखा और वो शायद भगत के साथ ही वापस आ जाता हो, क्योंकि वो चीज़ें भगत में चली जाती हों उसके, ऐसा भी होता हो। सब तरीके की बात है, ये कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो दूसरी जो चीज़ थी उसको ढाके भगाने का जो कलुआ था वो आया। वो उनके घर में भी था मतलब, पर उनके भाई भाई पूछते होंगे, वो नहीं पूछते थे मतलब उस तरीके से। जैसे कई घरों में कोई भाई पूछता कोई नहीं, तो उस तरीके से था। पर जानते थे वो, तो लेके चले गए ढाके भगाने के लिए। वो जो जिंद के रूप में था वो था, वो भी इसी तरीके का मरा हुआ घर में था। तो उन्होंने बोला इस घर में मरे हुए लोग हैं, मतलब इस तरीके से मर गए थे, तो ये परेशान करते हैं इन घरों में रहने वालों को। तो जो भी आत्मा परमात्मा दिख जाती है बाहर से उसको पकड़ लेते हैं, बुला लेते होंगे कि आ जाओ भाई, हम बैठे हैं तुम भी आ जाओ। तो ऐसे अपनी चौकड़ी जमाते हैं ये लोग। तो उड़ा के मंगल कलुआ ने कह दिया कि अब कुछ नहीं आएगा इस घर में। यही दो चार चीज़ थी जो कि मतलब कर रही थी काम आपका, कभी कुछ बन गए कभी कुछ बन गए, तो वो सही हो गए फिर। और कुछ हफ्ते भर रह के देखे, मतलब उसी घर में ही रह रहे थे वो। तो उन्होंने कहा हाँ जी आराम है, अब ये है वो है करके ठीक है। तो जब आराम हो गया उनको बिल्कुल सही तरीके से, और रहने रहने लगे अपने आराम से, तो वो जो जो इनकी मैं बता रहा हूँ जो भगत थे जिनको कोई ले गया था, एक जैसे जान पहचान वाला कोई दोस्त, उनका जो दोस्त था, तो उससे उन्होंने बोला कि भाई उनसे बोल दो कि मतलब इतने इतने जो है लग रही है, जो भी भेंट पूजा मतलब प्रसाद जो भी है तो कर दो, मतलब इस तरीके से। और उससे पहले कि उन्होंने जो काम करा था, तो उन्होंने बोला, जो उनके मित्र थे उन्होंने उनको बता दिया कि कोई ये भगत जी जो चीज़ ले जाते हैं ये छोड़ते नहीं है, ये साथ के साथ भस्म कर देते हैं कहीं, ऐसे उन्होंने बोल दिया था उनको। असल बात तो ये, तो ये भस्म कर देते हैं। अब जब भस्म कर देते हैं तो किसी अपने तरीके से करते होंगे ना, वो कोई वचन पे रख के, तो मतलब हटा देते थे वो। अब उसको पता लग गया कि वो तो भस्म कर दिया, मतलब एक तरीके से, मतलब आएगा नहीं। उसने ये गारंटी दे दी तो उसने उसको कि भाई जब उनके पैसे बने, वो तो खुशी की बात बताई उसने, भाई अब तुम्हारी चीज़ भस्म कर दी उन्होंने, अब नहीं आएगी। वो बोल रहे हैं जो करने वाले हैं थे, वो बता रहे हैं कि अब आएगी नहीं चीज़। तो उसको पता लग गया कि अब आएगी नहीं चीज़ हमारे घर में। तो कहने लगा जी ठीक है मैं आज दूंगा कल, करते करते 2-4 महीने निकाल दिए। उसके बाद जब वो मांगने गए तो मना कर दिया, क्योंकि उसको पता लग गया कि आई नहीं कोई चीज़ मेरे पास लौट के। और उसको ये भी पता था कि जिनसे जो मित्र थे कि अगर ये करेंगे तो उनको धमका दूंगा, मतलब उनको डरा धमका दिया उसने कि अगर आप बार बार बोलोगे उससे पैसे के लिए भेजोगे या हमारे पास उसको जो भी करके गया हमारे यहाँ, तो फिर सही नहीं होगा, ये है वो है, मतलब लड़ाई वाली बात हो गई। तो वो हट गए। उन्होंने उस भगत से बोलती कि भाई वो पैसे नहीं दे रहे इस तरीके से, और आप देख लो जैसा भी कुछ है, मैं भी मजबूर हूँ। उन्होंने अपनी गलती मान ली कि भाई मुझसे ले लो थोड़े बहुत पैसे, इस तरीके से। उन्होंने, बहुत अच्छे आदमी थे वो व्यक्ति, उन्होंने कहा भाई वो तो दे नहीं रहा, थोड़े बहुत मैं देता हूँ, थोड़े बहुत आप मिलाओ भाई, कर लो अपनी परेशानी, नहीं आपके ऊपर आएगी। तो फिर उन्होंने कर दिया, मतलब उस भगत जी को दे दिया उन्होंने, बेचारों ने पैसे। दूसरे जो थे उन्होंने कान पकड़ लिए कि आज से आंदा भाई मैं किसी भी को भी जानकार को लाऊंगा नहीं इनके घर में, कभी भी कुछ हुआ क्योंकि मैं ही फंस गया हूँ इसमें। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अपने जो मित्र प्रेमी होते हैं, कोई ले आए पकड़ गए, कोई उनके घर में बीमारी सही कराने, तो उसको भी पैसे नहीं देते, भगत को तो देंगे ही क्या। वो अच्छे आदमी थे जिन्होंने भगत को, जो थे जानकार थे, उनको दे दिए मतलब थोड़े बहुत। तो और उस भगत ने भी कह दिया कि भाई अगर मतलब जैसे मतलब खर्चा हो रहा, मान लो कोई 5 चीज़ चाहिए हो, 4 चीज़ चाहिए हो, तो उन्होंने एक में ही निपटा दिया उनकी वजह से कि भाई उनका पैसा लग रहा है वो भी बेकार जाएगा पैसा उनका, तो किसी का नुकसान है वो भी ठीक। तो उन्होंने कहा मैं अब एक में ही कर देता हूँ अपने तरीके से, और बाकी जब मैं कभी किसी के यहाँ करूँगा तो वो वहाँ ले लूँगा, अपने तरीके से उतार लूँगा, आप इतने ही कर लो, आपका बोझ हट जाएगा, मतलब मेरा ही बोझ हट जाएगा अपने तरीके से। तो उन्होंने अपने एक आध में जो भी था करके वो निपटा लिया अपने तरीके से, क्योंकि दे ही नहीं रहा तो वो सही तरीके से करेंगे क्या। फिर उन्होंने, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो जो घरेलू भगत थे वो फिर जब कभी करते थे तो उसी में उसका उतारा जो था, जो करा था उन्होंने, उसका भी बोलते थे वो कि भाई जो मैंने वहाँ करा है उसका भी ये लो, ऐसे करके कई जगह वो करते थे बेचारे। तो मतलब 4-6 जगह जाने के बाद जब जाके वो चीज़ उतरी, मतलब कहने का मतलब हटी, क्योंकि अगर नहीं करते तो वो फंस जाते। तो इसलिए जैसे कहीं सही करने गए तो उसने दिया तो उनसे ले लिया कुछ इस तरीके से, तो एक उसमें कर दिया एक उसमें कर दिया, ऐसे करके बेचारों ने अपनी जान बचाई। तो ऐसे भक्तों की भी जान संकट में डाल देते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं।
तो इस तरीके से देख के कोई भी भगत हो घरेलू, वो भी देख के करे कि कहीं वो फिर बाद में मना कर दें, और उसे बताए ना कि भाई कोई भी चीज़ हमने भस्म कर दी है, क्योंकि बोल दिया आपने तो वो देगा नहीं आपको 10 रुपये भी, तो उसे पता है कि भस्म हो गई, तब ये कर ही क्या लेगा, शोर मचाएगा तो हम इसको पिटवा देंगे या कुछ भी कर देंगे। आजकल ऐसे भी ढंगे लोग हैं, ये भी मानना पड़ेगा आपको, कोई बुरा लगे किसी को, पर ये सत्य बात है। तो हर तरीके के लोग हैं, ये लोग इन्हीं लोगों के कब्जे में आते हैं जो 8-10 भगत जाते हैं घर में, उनको गैर घोंट लेते हैं तो उनके कब्जे में ये लोग भी आ जाते हैं। बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं सातिर, वो ऐसे लोगों के कब्जे में आते हैं। एक आध जो भगत होगा उसके कब्जे में भी नहीं आते हैं, उसको उल्लू बनाने में कम मतलब देर नहीं लगाते हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और ये भी बिल्कुल सत्य घटना है। तो इस तरीके की बात है, ये लोकेशन में बताता नहीं हूँ। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।